इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक जाएं, तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आगे वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वाले लोगों को तेरा पराक्रम सुनाऊं। बृहस्पतिवार 26 जून 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दूसरा इतिहास अध्याय 32 और उसका 31वां वाक्य। तो अभी जब बाबुल के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में चमत्कार के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। आपका दिन आशीषित हो। हमारे जितने भी अनुभव हैं और जितनी भी आशीषें हैं, उनके बारे में जब लोग हमसे पूछते हैं तो हम उसका क्या जवाब देते हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, जब परमेश्वर हमें आशीषित करता है हमारी क्या प्रतिक्रिया रहती है। परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनी और उसे परमेश्वर ने स्वस्थ किया। जो बीमारी उसके पास थी उसे परमेश्वर ने उससे दूर किया और उसे जिंदगी के 15 साल और दे दिए। परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, उसे सुरक्षा प्रदान की और उसके दुश्मनों को पराजित भी किया। जब बाबुल के राजकुमारों ने हिजकिय्याह राजा के पास दूत भेजे ये पता करने के लिए कि उसे परमेश्वर ने कितनी आशीषें दी हैं, तब परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा को स्वतंत्र छोड़ा ताकि वह अपनी प्रतिक्रिया दे। परमेश्वर देखना चाहता था क्या वह यह प्रतिक्रिया देगा कि ये सब आशीषें उसकी भलाई की वजह से है, उसकी प्रार्थनाओं की वजह से है, या जो भलाई के काम उसने किए हैं, या वे परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को और परमेश्वर की भलाई को प्राथमिकता दे। मित्रों, परमेश्वर हमारी यात्रा में हमारे साथ बना रहा। जब हम सबसे बुरे समय से होकर गुजरे हैं, परमेश्वर हमारे साथ बना रहा और उसने हमारे लिए महान और पराक्रमी कामों को किया है। वो हमारे साथ बना रहा ताकि हम समृद्ध हो जाएं और हम बहुत सारी चीजों को हासिल कर सकें। लेकिन समय आते हैं जब हमें गवाहियां देनी पड़ती हैं कि हम लोगों को साक्षी दें कि जो आज हम हैं और जहां हम पहुंचे हैं, किसने हमें यहाँ तक पहुंचाया है और क्या है जिसकी वजह से हमने इतना प्राप्त किया है। और जब लोग हमसे ऐसा पूछते हैं तो उस वक्त हमें ये कहना चाहिए कि यह परमेश्वर का अनुग्रह है और उसका एहसान है जो उसने हमारी जिंदगी में किया है, और ये हमारी वजह से नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ इतना नहीं है जिससे हमें इतना अधिक आशीष प्राप्त हो। आइए हम परमेश्वर के एहसान को पहचाने। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तूने हमारे साथ भलाई की है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।